Welcome to Study Academy. How are you? I hope you are fine and well. I am present with a very interesting poem. I am present with very interesting poem to show you this thinner than a crescent. It means मैं आपके साथ आपके पास एक इंग्लिश के नया चैप्टर लेके प्रेजेंट हुआ हूँ जिसका नाम है थिनर देन ए क्रिसेंट। थिनर देन ए क्रिसेंट। ठीक। चैप्टर कौन सा इंग्लिश का? चैप्टर नंबर 4, थिनर देन ए क्रिसेंट। ठीक। ये मेरा स्कूल है जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ। इतने बहुत कम बच्चे, इसे दुगना बच्चे होती है। यहाँ से लाइन लगता है, यहाँ से लाइन लग के यहाँ तक आ जाता है। हाँ, क्या है चैप्टर का नाम? थिनर देन ए क्रिसेंट। बहुत इंटरेस्टिंग एकदम है, मन मजा आ जाएगा इसको मन से एकदम देखने में, बहुत मजा आएगा। विद्यार्थी बहुत छोटी पोम, इट्स वेरी शॉर्ट पोम एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोम। ये तो उसके लिए और भी मस्त है जिसका चक्कर पकड़ इधर दिमाग चलता है, वो तो एकदम बहुत अच्छा समझेगा। इनके लेखक कौन है? विद्यापति। इंट्रोडक्शन। द पोम थिनर देन ए क्रिसेंट इज ए क्लासिक piece of Maithili literature by the renowned poet Vidyapati, known as the Maithili कोकिल, ककू ऑफ मैथिली। मैथिली के कोयल बोलते हैं इसको। विद्यापति इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज लव सॉन्ग्स, पार्टिकुलरली दोज centered around the divine love of राधा एंड कृष्णा। ठीक। इसका मतलब बताते हैं कि यह पोम का नाम है थिनर देन ए क्रिसेंट। यह विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। यह मैथिली साहित्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है। इसे मैथिली को विद्यापति जी को मिथिला का कोयल भी बोला जाता है। इसका जो पोम है राधा और कृष्ण के अराउंड है स्टोरी, ये पोम। ठीक। ये पोम बताने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये पोम उस टाइम से स्टार्ट होती है जब राधा जो है, श्री कृष्ण जो है, माधव जिसका नाम है, बहुत लंबे टाइम से राधा से मिलने के लिए नहीं आए। क्या है? राधा की फ्रेंड। इसमें 3 कैरेक्टर, मेन 3 कैरेक्टर, यानी इसमें बोलते हैं पात्र। कितने पात्र हैं? 3। एक राधा, एक कृष्ण, एक राधा की फ्रेंड। राधा की फ्रेंड जो है देखती है कि कृष्ण बहुत लंबे टाइम से राधा से मिलने नहीं आए हैं, जिसके कारण राधा का बुरा हाल होने लगा है। समझता है ना? नहीं मिलने आएगा तो क्या हाल होगा, कितना मिस करेगा, वही होने लगा। उसका जो प्रेमी है, राधा की जो प्रेमी है कृष्ण, वो बहुत दिन से मिलने राधा से नहीं आया, इसीलिए इसको बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत परेशान है। यहाँ से पोम अब स्टार्ट होती है। ठीक। ये विद्यापति जी हैं, कोयल ऑफ मिथिला। हाँ, अच्छा, क्रिसेंट किसको बोलते हैं? ये मिस्टेक हो गया, मतलब बोलना छूट गया। क्रिसेंट किसको बोलते हैं? क्रिसेंट का मतलब होता है चांद का वह पतला से पतला भाग को ही क्रिसेंट बोलते हैं। क्या है? चांद पूरा गोल होगा, यहाँ चांद गोल, धीरे धीरे चांद क्या है, करते जाता है। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाता है, हाँ, एक टाइम ऐसा है एकदम पूरी तरह से हंसुआ जो होता है, हंसुआ ऐसा कट के हो जाएगा। इसी को बोलते हैं चांद का वो पतला से भाग जो को क्रिसेंट बोलते हैं। तो इसीलिए बोला गया चैप्टर का नाम का थिनर देन ए क्रिसेंट। चांद का जो पतला भाग है उससे भी पतला कौन है भाई? देखा जाए इसका बारे में। ठीक। हाँ, देखिए फुल मून है। ठीक। धीरे धीरे मून क्या है, करते जा रहा है, पूरा मून फुल मून हो गया। यहाँ से फिर करते स्टार्ट हुआ, करते गया, धीरे धीरे कट के कितना पतला आ गया, व्हाइट वाला पार्ट जो है कटते जा रहा है। कटने के बाद जो सबसे छोटा पार्ट आता है उसी को बोलते हैं क्रिसेंट, यानी मून फेज जिसको बोलते हैं। सूर्य का जो है चंद्रमा पूर्णिमा अमावस्या जो होता है पूरा से होता है, पूर्णिमा में फुल मून जो पूरा लाइट हो जाता है। क्यों? पूरा दिखता है। और अमावस्या में अंधेरा, क्यों? क्योंकि पूरा अंधेरा में डूब जाता है। हाँ, बहुत लड़की को बोलता था यू आर लाइक चांद, बोलता है ना। तो ये एक प्रकार से उसकी बुराई भी हो सकती है। इसे बोला तुम्हारा चेहरा तो चांद सा है, चांद सा चेहरा, फूलों सा बदन, हाय हाय आहा, देखो लग रहा है ना चांद। ये चांद है, ओरिजिनल पिक्चर है ये ना। ये सब जो चांद दिखाता है ये सब तो फेक टाइप का है, मगर ओरिजिनल चांद देखो कितना है। क्रेटर बहुत गड्ढा है, लग रहा है छोटा छोटा गड्ढा, बहुत गड्ढा रियल में चांद है। यानी किसी लड़की को बोल रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा तो कहाँ चांद का टुकड़ा है, चांद जैसा चेहरा। इसका मतलब क्या है? बहुत घाव घोर तुम गड्ढा उड्ढा चेहरा में है।
रियल मीनिंग देखा जाए तो मतलब चांद देखा जाए तो चांद सुंदर नहीं है, चांद में बहुत गड्ढा है, जैसे पृथ्वी पर जमीन है कितना ऊंचा खावर गड्ढा एकदम पूरा, वैसे ही चांद है। ठीक। अच्छा चलो, मगर है कि उसका लिटरली मीनिंग नहीं होता, मतलब मीनिंग लिया जाता है कि देखने में बहुत सुंदर है, चांद देखने में सुंदर, मगर रियल में देखा जाए तो चांद में बहुत सारा गड्ढा है, क्रेटर बना हुआ, प्लेन एरिया नहीं है, बहुत रूखा है। ठीक। थिनर देन ए क्रिसेंट। अब चैप्टर पे आते हैं। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर एंड सी रूट्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कंफ्यूज्ड। क्या है कि हर टीयर, हर कौन है यहाँ पे? राधा। राधा का टीयर मिस आंसू, कार्ड मिस बनाना, रिवर मिस नदी, एंड सी ब्रूट्स इट्स बैंक हर्ट एंड कंफ्यूज। समझ में आया? हर्ट ईयर यानी राधा इतना रो रही है, कृष्ण जी उससे मिलने नहीं आए हैं, जिससे माधव मिलने नहीं आए, तो क्या है, राधा इतना परेशान हो गई, इतना बेचैन हो गई, इतना रो रही है, इतना आंसू बहा है, जिससे क्या है, एक नदी का रूप बन गया है। समझ लो कितना रोई है, बाप रे बाप, आंख सूख गया, आंख का पानी सूख गया बेचारे के। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर, वो इतना रोई अपनी प्रेमी की याद में, इतना रोई कि वह जो है उसके आंसू से एक नदी बन गया है। एंड सी ब्रूट्स ऑन इट्स बैंक, और वह उस नदी के किनारे में बैठ के रो रही है। हर्ट एंड कंफ्यूज, और पूरी तरह से परेशान है। क्या है कि राधा जो है इतनी रो रही है, इतनी रो रही, इतना आंसू गिरा है, इतना आंसू गिरा है, जिससे क्या है, नदी की धारा बन गई है, और उसी नदी के किनारे बैठ करके रो रही है, परेशान है, कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है, बहुत दर्द में है। ठीक, इतना खत्म हो गया है। हाँ देखो पिक्चर है, राधा रो रही है, एकदम आंख से आंसू झर झर झरना बह रहा है, आंख से आंसू भर के देखो नदी का रूप ले लिया है। पिछला जो पढ़ाए थे, इससे पहले वीडियो मैंने डाला, उसमें थोड़ा लॉन्ग वीडियो डाला, तो उसमें बोले सर कहाँ आंख में दिख रहा है, अब ये दिख रहा है ना, बढ़िया पीपीटी बना के लाए। पिछले बार तो ऐसी पिक्चर एक लड़की का लगा दिया रोते हुए, बोला कहाँ पानी गिर रहा है, अब देखो तो गिर रहा है पानी, नदी बन गया है ना, नदी बहने लगा है ना। ठीक। अब उसके बाद क्या है, दूसरा स्टेंजा में क्या है, यू आस्क हर वन थिंग शी स्पीक्स ऑफ अनदर, हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय में कम अगेन, एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू किस। उसकी फ्रेंड जो है, जब कोई आदमी, देखो ध्यान हो, स्कूल क्लास में जाता है, स्कूल में पढ़ते हैं, तो ध्यान रहता है स्कूल में, बॉडी यहाँ है मगर ध्यान कहीं दूसरी जगह है। तो पूछो, ए लड़का, हाँ सर की हुआ, क्या पढ़ा रहे थे, अब देख रहे दोस्त की बोला पर की लिखा है, नहीं सर नहीं पता। खाना खाया, हाँ सर खाया ना, नहीं। यानी जब आदमी कंफ्यूज रहता है तो उसको पूछो कुछ आम बताएगा इमली। जैसे राधा को क्या था, राधा कृष्ण जी की याद में खोई हुई है, उसके याद में, बिलवल अपने प्रेमी की याद में खोई हुई है, सोच रही है उसके बारे में। राधा बोलती, राधा खाना खाएगी, नहीं नाचने जाऊंगा मैं। उससे नाचने के बारे में पूछे नहीं, कब तक चुप होएगी, खाना खाओगे कि नहीं, नहीं मैं सोऊंगा। इसका मतलब क्या, उससे जो चीज हम पूछ रहे हैं आम बताती है इमली, यही लिखा है। यू आस्क हर वन थिंग्स, हम उसको पूछते हैं कि घर चलोगी, नहीं सोऊंगा मैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, वह उसका दूसरा जवाब देती है। सी स्पीक्स ऑफ अनदर, मतलब मैं पूछता हूँ कुछ, वो जवाब देती है कुछ। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से कृष्ण जी के याद में खोया हुआ है, पूरा उसके बारे में सोच रही है कि कब आएंगे मेरे प्रेमी, कब आएंगे। कोयल पढ़ाए थे कि नहीं, वेयर इज माई बिलवेड, बहुत ही अच्छा मस्त पोम है, वो भी लव स्टोरी वाला, ये भी लव स्टोरी वाला है। हर फ्रेंड्स बिलीव देयर जॉय मे कम अगेन, उसकी फ्रेंड ये सब दशा देख करके बहुत मायूस होती है, फिर सोचती है, हर फ्रेंड्स बिलीव, उसकी फ्रेंड विश्वास करती है, दैट जॉय में कम अगेन, दैट जॉय मींस क्या है, पहले वाला जो खुशी है, खिलखिलाते हुए जो हंसती थी, मुस्कुराती रहती थी, वो समय वापस आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। जैसे मोदी जी बोले, अच्छे दिन मित्रों, अच्छे दिन आएंगे, मगर नहीं आए। यदि आ गया तो समझ लो ये भी खुश हो जाएगी, अच्छे दिन आ गए हैं मोदी जी के, ये भी आ जाएंगे। ठीक। हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय मे कम अगेन, एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू किस। बोलता है कि द जॉय में कम है, उसकी फ्रेंड आशा करती है, विश्वास रखती है कि वो अच्छे दिन पुराने वाले आएंगे, जिसमें वह बहुत अच्छी तरह से खिलखिलाती थी, हंसती थी, हंसी मजाक करते थे, खेलते थे। एट टाइम दे बेनिश होप, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, उसकी फ्रेंड को भी लगता है यदि नहीं आए तो, कृष्ण मिलने के लिए उससे नहीं आए तो क्या होगा, कभी वो अपना होप, आशा खोने लगती है, मतलब वो उसको भी कभी डर लगने लगता है, इतना दिन हो गया नहीं आए हैं,
कहीं लगता है ब्रेकअप तो नहीं हो गया है? हाँ, समझ रहा है रे? ठीक। 8 टाइम्स दे बेनिश होप, एक समय ऐसा आता है जब वो क्या है, अपने आशा जो ढरास बनाते हैं, हाँ ऐसा नहीं होगा, अभी आ जाएंगे, अभी अगला दिन आएंगे, अगला महीना आ जाएंगे, किसी को बताते हैं ना कि नहीं ठीक है अभी टेंशन नहीं लो, अगला महीना आ जाएगा। एक महीना फिर बीत गया, अगला महीना फिर कृष्ण जाएंगे, फिर एक महीना बीत गया, तो क्या है उसको कभी कभी जो उसकी फ्रेंड है वो भी लगता है हो सकता नहीं आए तो राधा इतना स्थिति रहेगी, खराब रहेगी तो बुरा हाल हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगी पूरा। 8 टाइम्स दे बेनिश होप एंड सीज टू केस, बोलता है इंजन सीज हो गया। सुना है सीज मीन्स क्या होता है? बंद होना, खराब होना। केस मीन्स होता है मुद्दा, मुद्दा या विषय। अभी क्या चीज का विषय है, क्या चीज का मुद्दा है कि वो राधा सोच रही कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो चलो ये सब सीधे बंद करते हैं, अब सीधा कृष्ण जी के पास जाते हैं बोलने के लिए। ये सब माइंड में सोच रही है कि ऐसे होगा तो क्या करेंगे, तो क्या करती है, तो सब ये सब छोड़ो, सोचना वोचना बंद, डायरेक्ट चलते हैं कृष्ण जी को बुला के लाएंगे। ठीक, यही है कि उसकी फ्रेंड राधा क्या है, रो रही पूरा, तो उसकी फ्रेंड जो है सोचती है क्या किया जाए, क्या किया जाए, जैसे चांद का टुकड़ा देखो है, क्या किया जाए, चलो इतना छोड़ो, टेंशन बहुत है, सोच रहे हैं, इससे बढ़िया है कि राधा से थी कृष्ण से मिलने ही चलते हैं। तब मिलने आती है, तब क्या बोलती है, ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू, राधा ईच डे ग्रोज थिनर थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू, मैं तुम्हें दौड़ते हुए हाफते हुए, बोलते हैं दौड़ते, मैं तुम्हें दौड़ते हुए हाफते हुए बताने आया हूं कि राधा जो है प्रत्येक दिन पतली होती जा रही, पतली दुबली होती जा रही है, जैसे आकाश में चांद का वह पतला टुकड़ा है उससे भी पतली होती जा रही है। जैसे ये बोलने आई है उसकी सहेली, बोलने की अब कहाँ है स्वामी, कहाँ है, जल्दी चलिए नहीं तो राधा का टिकट कट जाएगा, जल्दी चलिए, कि जल्दी चलिए नहीं तो राधा क्या है, वो जो आसमान का है, ये देखिए पिक्चर होगा, हाँ जैसे देखिए यहाँ ही बैठा हुआ, समझ लो कृष्ण बैठा हुआ, यहाँ राधा थी, उसकी सहेली आती, कहाँ ध्यान है, जल्दी बोरिया बिस्तर समेटिए और चलिए, देख रहे हैं कितना पतला हो गया, जैसे ही पतला उससे भी पतला हो रही है राधा, जल्दी बोरिया बिस्तर समेटिए उससे मिलने जाइए, नहीं तो उसका भी बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ठीक, जैसे देखो चांद कितना पतला हो गया, इतना पतला हो जाएगा, बहुत बेकार पिक्चर है, चलते इसकी इसका मतलब क्या है कि राधा क्या है दिनों दिन बहुत पतली हो जा रही है। इसी को इन्फॉर्मेशन के देने के लिए उसकी फ्रेंड जो है माधव के पास जाता है और बोलता है, ओ माधव जल्दी जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारा जो प्रेमी है, तुम्हारी जो प्रेमिका है, लवर है, उसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, इसीलिए तुम जल्दी जितना कोशिश करो, जितना जल्दी जाओ। ठीक, कैसा लगा पोम? इससे तो इसमें बहुत थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करते थे और अच्छा एक्सप्लेन करते इसमें, पॉइंट टू पॉइंट, कम टाइम के कारण हम बता दिए इतना, और इसमें एग्जाम्पल लेके भी बता सकते थे। ठीक, जैसे राधा, पिछला में यही पिक्चर था कि राधा रोई तो बोला कहाँ नदी बन गया है, अभी नदी बन गया है ना। हाँ ये सब क्वेश्चन है, व्हाई राधा इज क्राइंग, ये सब मैंने क्या है, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, वो भी 10-12 मिनट का वीडियो है, ये सभी जितने भी शॉर्ट आंसर हैं ये सभी का मैंने वीडियो बना दिया है, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, इसका प्लेलिस्ट होगा बीवीडी बुक नाम से, प्लेलिस्ट ऑब्जेक्टिव का बीवीडी। ठीक, ओके, आई होप यू ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस, यानी कि आशा करता हूँ कि तुम सब इस फॉर्म को बहुत अच्छे से समझे होगे और इसके जितने क्वेश्चन आएंगे उसको बना लोगे, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको भी तुम सब बनाओगे। और एक ही गुजारिश लास्ट में, कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है और लाइक करना है, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। तुमको दिखाता हूँ टाइमिंग क्या हुआ है, लगता होगा कि क्या है, कितना बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, दिख रहा है? देखो दिखता है टाइमिंग, नहीं दिख रहा है, देखो कोना में टाइमिंग दिख रहा होगा, कॉर्नर में दिख रहा है, 12:04 हो गया रिकॉर्ड किए हुए, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम तुम भी इतना मेहनत करो कि दूसरे को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, ताकि हम रिलैक्स मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है।